अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 का सेकंड लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा हमारे पास और उस पर हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, उसे इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तब जो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। आज के लेक्चर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि फोर्स लगती क्यों है और कैसे लगती है। समझ आ गई? तो उसके लिए समझने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना चाहें कि नॉर्थ और साउथ, हमें पता है नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं और साउथ पर जाकर क्या होती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारी बातें पढ़ी थी। लेट्स सपोज ये मेरा हाथ जो है क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये मेरा हाथ क्या है, साउथ पोल है। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपके सामने करके बता दिया। अगर मैं इनको इस तरह से कर दूँ तो ये मेरा हाथ नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यानी अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फील्ड लाइंस को, ये फील्ड लाइंस आपसे अवे जा रही हैं। समझ आ गई? तो यानी इन टू द बोर्ड जा रही हैं। क्या जा रही है बेटा? इन टू द बोर्ड। बात समझ आ गई? तो ये जो डायरेक्शन है इन टू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड, या मेरा ये हाथ नॉर्थ हो और ये साउथ हो, तो फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी आपकी तरफ आएंगी, ऑब्जर्वर की तरफ आएंगी। यानी कि बोर्ड से दूर जा रही हैं, यानी आउट ऑफ द बोर्ड जा रही हैं फील्ड लाइंस। समझ आ गई? इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ कन्वेंशंस बनाई हुई हैं। क्या बनाई हुई है? कन्वेंशन। तो वो हम जरा देखते हैं। तो अगर तो ये डॉट्स लगे हुए नजर आए आपको, क्या नजर आए बेटा? इस तरह से किसी रीजन में डॉट्स लगे हुए हों और साथ में ये लिखा हो, ये बी को शो करते हैं। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ये आउट ऑफ द पेज होगी। क्या होगी बेटा? आउट ऑफ द पेज, यानी आउट ऑफ द बोर्ड, यानी ऑब्जर्वर व्यूअर की तरफ जाएंगी लाइंस बेटा। बात समझ आ गई? यानी कि इस बोर्ड की परली साइड पे हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है और इस साइड पे रखा हुआ है साउथ पोल। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ तरफ, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ निकलेंगे फील्ड लाइन बेटा। बात समझ आ गई? तो जब ये डॉट्स लगे हुए होंगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, आउट ऑफ द बोर्ड, यानी आउट ऑफ द पेज। पेज के ऊपर डॉट्स लगे होंगे, समझो आउट ऑफ द पेज होगी बेटा। किसी को कोई बात समझ ना आई सिर्फ पूछ लो आगे। अब इनटू द पेज को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्रॉस यूज करेंगे। क्या क्या करेंगे बेटा? क्रॉस का मतलब है कि फील्ड लाइंस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही हैं बेटा। समझ आ गई? तो ये फील्ड लाइंस की ये जो डायरेक्शन थी ये आउट ऑफ द पेज है, द पेज, और ये बेटा इन टू द पेज। ये जो है व्यूअर की तरफ, टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये अवे फ्रॉम द व्यू। बात समझ आएगी? नहीं कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कोई? अब ये तो सिर्फ हमने की मैग्नेटिक फील्ड की बात। करंट की भी बात करें तो फिर उसके लिए भी यही बातें हैं बेटा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है बेटा? अगर इस कंडक्टर में से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन अलोंग द कंडक्टर इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर करंट फ्लो कर रहा है, यानी आउट ऑफ द बोर्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द पेज या व्यूअर की तरफ वाला किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो इस करंट की डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे करंट अवे जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, यानी इन टू द बोर्ड, इन टू द पेज करंट जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से बेटा। बात समझ आई कि नहीं? मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने? ये लास्ट में नहीं कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये हो, ये करंट के लिए भी ऐसा हो सकता है बेटा, ठीक। अब हमने करना है एक ऐसा करंट कैरिंग, एक ऐसा कंडक्टर लेना है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है।
ऐसा कंडक्टर लेना है जिसमें से क्या क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स मालूम करनी है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं बेटा। ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक साउथ पोल है मैग्नेट का। बात समझ आई? और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होती है बेटा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये किसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बेटा? जो कि हमने खुद लगाई है बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर हमने कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया बेटा? कंडक्टर कुछ इस तरह से रख दिया हमने, और कंडक्टर में जो करंट है वो इस कंडक्टर से बाहर की, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। समझ आ गई? तो जरा देखो, यानी कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट के साथ। ये मैंने डॉट लगा दिया बेटा। बात समझ आई? इसका मतलब है जो कंडक्टर जो रखा है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में आउटवर्ड फ्लो कर रहा है बेटा, आउट ऑफ द पेज यानी आउट ऑफ द बोर्ड, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द व्यूअर बेटा मूव कर रहा है। समझ आई कि नहीं ये बात? तो इस करंट की वजह से इस करंट के कंडक्टर के गिर्द बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से जनरेट होगी, जो कि टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ये जो ना आप कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो करता है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। किसकी वजह से मैग्नेट बना? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इस मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा? तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्या होता है बेटा? कि भाई जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो ये मैग्नेट है, जब करंट फ्लो करना बंद होगा तब ये मैग्नेट नहीं रहेगा। बात समझ आई? यानी टेम्परेरी मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये हमेशा मैग्नेट रहेगा बेटा। करंट हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, ये मैग्नेट ही रहेगा। इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट बनता है करंट की वजह से उसको कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। बात समझ आ गई? तो इसकी अपनी कोई ना कोई फील्ड होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई अपने अपने फील्ड होती है। कल हमने देखा था इस फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करते होते हैं। अब हमने उस रूल के नाम पढ़े थे बेटा, 3 नाम पढ़ते। तो नाम था राइट हैंड रूल, दूसरा नाम क्या था बेटा? थंब रूल, तीसरा नाम क्या था? मैक्सवेल्स स्क्रू रूल बेटा, कॉक स्क्रू रूल। ठीक है, ये 3 नाम हमने पढ़े थे। तो उस लॉ को हम अप्लाई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट आउटवर्ड है, करंट क्या बेटा? आउटवर्ड है। तो हमने क्या कहा था? अपने सीधे हाथ में इस कंडक्टर को पकड़ लें। किस तरह से पकड़ें? कि थंब किसकी डायरेक्शन में हो बेटा? करंट की डायरेक्शन में, आउट ऑफ द पेज यानी बाहर की तरफ हो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख लें। द कर्लिंग ऑफ द फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग ऑफ द फिंगर क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी बेटा। बात समझ आ गई? यानी इस गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड पैदा जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखो अब सबका जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर है वो क्या है बेटा? ये करंट कैरिंग वायर कंडक्टर है। अब डायरेक्शन देखो किस तरह है? इस तरह से लाइंस रोटेट करेंगे। बात समझ आ गई? यानी कि इधर जो लाइंस की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और इधर से वापस आएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछो। अब ये जो ब्लू कलर की जो मैंने फील्ड लाइंस शो की हैं, सर्कुलर लाइंस शो की हैं, तो बेटा ये जो हैं ये इस करंट की वजह से हैं, और ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन शो की हैं ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछ लो। अब जरा देखो, एक इस तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से हैं वो इस डायरेक्शन में है बेटा। बात समझ आ रही? और लेकिन देखो इस तरफ एट द बिल्कुल इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इस मैग्नेट जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी उसकी डायरेक्शन देखो, उसके ऑपोजिट अपवर्ड। क्या बेटा? यानी कुछ इस तरह से बेटा। बात समझ आ रही? तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा?
डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे फील्ड वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी। यानी कि अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन के राइट साइड पे फील्ड वीक होगी। क्या होगी बेटा? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू होगी, फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी। क्या होगी बेटा? वीक होगी। बात समझ आ गई? और ये जो लाइन मैंने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के अलोंग फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी वो वीकेस्ट होगी। वो क्या होगी बेटा? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या बेटा? बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है फील्ड के बेटा, परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के बेटा। बात समझ आ गई? इधर देखो, इधर डायरेक्शन है बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, उसमें थोड़ी सी ऑपोजिशन शो कर रही है, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। लेकिन इस लाइन के अलोंग जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? वीकेस्ट होगी। क्या होगी बेटा? वीकेस्ट होगी। तो हम इसको कहते हैं वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा, कोई बात मुश्किल लगी जरा पूछ लो। अब जरा देखो, इस तरफ वाले, इस तरफ की तरफ आ जाते हैं बेटा। इस तरफ क्या है? इस तरफ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है? परमानेंट मैग्नेट की वजह से नीचे की तरफ, वो तो नीचे ही रहेंगी, यानी कुछ इस तरह से। ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बेटा। और देखो, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस लाइन के अलोंग। बात समझ आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से उसकी डायरेक्शन भी ये है बेटा। कोई बात मुश्किल लगी जरा पूछो। दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करें? सपोर्ट करें। क्या करें बेटा? तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज, दोनों एड अप हो जाएंगी बेटा। बात समझ आ गई? तो इस तरफ, इस ये जो लाइन लगाई थी ना ये वाली, इस लाइन के इस तरफ हमने कहा था बी वीक है, इस लाइन के इस तरफ जो होगा बी स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किधर होगी बेटा? वो इस लाइन के ऊपर होगी। इस पॉइंट के इस तरफ वीकेस्ट, सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड थी, इस पॉइंट के इस तरफ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ आई कि नहीं आई? मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कोई? अब देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उस तरफ से फोर्स लगती है उसके परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, और इसकी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी इस तरफ, क्योंकि इस तरफ ज्यादा स्ट्रांग है, इस तरफ वीक है, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ फोर्स लगती है। किस तरफ लगती होती है? और उसके परपेंडिकुलर लगती होती है बेटा। बात में ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, यानी कि जो आपका ये जो कंडक्टर है ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा? फोर्स लगेगी, और इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। कोई बात मुश्किल लगी जरा पूछ लो। समझ आ गई? तो पता क्या चला? अच्छा, ये फोर्स लगती क्यों है? ये हो क्या रहा है? इधर दो फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। क्या कर रही है बेटा? इंटरेक्ट कर रही है। पहले तो अगर आपने सिंपल कंडक्टर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, तो फिर तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को देखो इस डायरेक्शन में धकेल तो सकते हैं, वैसे मैग्नेट को मैग्नेट खींचता है। ये बात बहुत याद रखनी है, हमेशा मैग्नेट मैग्नेट को ही खींचता है, मैग्नेट किसी नॉन मैग्नेट को कभी खींचता ही नहीं। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी बात है, मैग्नेट तो लोहे को खींच लेता है, लोहा तो मैग्नेट नहीं है। तो ये बात भी याद रख लो कि मैग्नेट हमेशा किसको खींचेगा? मैग्नेट को ही खींचेगा, नॉन मैग्नेट चीज़ों को कभी भी नहीं खींचता, अट्रैक्ट नहीं करता या रिपेल नहीं करता। तो ये बात याद रहेगी। आगे जाके अगले चैप्टर्स में हम जाके डिस्कस भी करेंगे क्यों ऐसा होता है बेटा, ठीक है? तो 17 चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अब देखो कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग थी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक थी। तो इस लाइन के यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगेस्ट थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड वीकेस्ट थी बेटा, ठीक है? तो ये हमने देखा सारा सिस्टम कि आपका कैसे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। अब जब ये करंट इस कंडक्टर से नहीं फ्लो कर रहा था, तब तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही थी। क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? जीरो थी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही थी बेटा। बात समझ आ गई? तो अब जो मैग्नेटिक, जैसे इसमें करंट में फ्लो करने लगा इस कंडक्टर से, तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जो कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन की वजह से इस तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है,
नेट मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग से वीक की तरफ क्या लगती है बेटा, फोर्स लगती होती है। बात समझ आ गई? इसी तरह कल नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक कंडक्टिंग रेल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, ये हमने दो कॉपर की वायर्स ले ली हैं। क्या ले ली हैं, कॉपर की वायर, इनको कहते हैं रेल। क्या कहते हैं बेटा, जैसे रेल गाड़ी होती है ना, उसकी दो पटरियां होती हैं, वैसे ये रेल बना लिया हमने, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक कंडक्टर। क्या रख दिया भाई, ये भी लेट्स सपोज कॉपर का है, ठीक है। और इसके साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक बैटरी। आज समझ आ गई, क्या जोड़ दिया, एक बैटरी। अच्छा, अब बैटरी का जोड़ने का मकसद भी बेटा बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लगा दिया स्विच, ये स्विच लगा दिया। अच्छा, और इस तरह से कुछ जोड़ा है हमने इसको कि इस तरफ जो है एक मैग्नेट लगाया है, उस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और इस बोर्ड के अंदर की तरफ परली साइड पे साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से, यानी इन टू द पेज। क्या होगा बेटा, इन टू द पेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के जरिए। हम लिखते हैं क्रॉस। बस में मैग्नेट शो करने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम ये शो कर देंगे कि भाई तो हम ये कहेंगे कि भाई ये हमने जो रेल है, ये सारी कनेक्टिंग रेल, ये हमें किस चीज में रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। किसमें रखी हुई है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है बेटा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इन टू द पेज। किस तरफ है बेटा, इन टू द पेज है। समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, अभी स्विच क्लोज है। स्विच क्या है बेटा, क्लोज है। तो स्विच क्लोज है, सॉरी स्विच ओपन है। स्विच ओपन है यानी ऑफ है। तो जैसे ही इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा बैटरी की वजह से ना, तो जैसे ही आप स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो फिर बेटा यहाँ से ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल इधर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस कनेक्टर में से। जैसे इस कनेक्टर में से क्या करेगा बेटा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने से इस कंडक्टर, ये करंट का कंडक्टर बन गया। क्या बन गया बेटा, विच इज फ्री टू मूव, जो कि फ्री टू मूव है इस कनेक्टिंग रेल के ऊपर। तो ये इस तरफ या इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन किस तरह है। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन मूव करेगा। अगर इस कनेक्टर में से करंट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वो हम देख सकते हैं किस तरफ मूव करेगा बेटा। समझ आ गई? तो जरा देखो कि जिस तरफ वीक फील्ड होगी उसी तरफ ये कनेक्टर मूव करेगा, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं। अब देखो करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो हम ये इसको थंब इस पर पकड़ लेंगे और ये हमारी डायरेक्शन बन जाएगी बेटा, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे जेल कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। समझ आ गई? अब देखो करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है, देखो इधर। समझ आ गई? तो लेकिन इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इनटू द पेज। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है वो आउट ऑफ द पेज है, यानी कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक। बात समझ आ गई? और इस तरफ देखो, इस तरफ ये, अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज जा रही है। क्या जा रही है बेटा, इनटू द पेज। और ये इनटू द पेज, ये भी इनटू द पेज है। तो इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। क्या करेगी बेटा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है बी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, और इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है बी की वैल्यू वीक होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स इसको फोर्स की तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगती है फोर्स हमेशा। तो ये करंट तो परली तरफ मूव करेगा बेटा। बात समझ आ गई? अगर देखो करंट नीचे की तरफ है, तो अगर हम पोलैरिटी इसकी डिस्टर्ब कर दें, ये पोलैरिटी, ये नेगेटिव वाला ऊपर कर दें, पॉजिटिव वाला इधर कर दें,
तो फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करते होते हैं बेटा। बात समझ आई? नहीं आई तो पूछ लो। कल हम फिर इससे आगे यहाँ से बात शुरू करेंगे, तो फिर आगे इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स F है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। बात मुश्किल लगी तो पूछ लो, शाबाश। समझ आ गई? If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section.